अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मेरे दिन का आगाज़ हो चुका था। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास निहार मुँह पानी पीती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे नाश्ता रेडी कर रही थी। उनको मैंने नाश्ता दिया और वो रेडी हो गए थे, नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करके खैर से वो निकल गए थे। अब राफ़े बार बार हिल रहा था तो मैंने कहा इसको सोए सोए मैं एक फ़ीडर दे दूँ ताकि ये आराम से सोया रहे और मुझे तंग ना करे, मैं बाकी बच्चों को आराम से स्कूल भेज सकूँ। मेरी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, मैंने इसको उठाया, अब वो रेडी हो रही थी। साथ में मैंने इसका लंच रेडी किया और नाश्ता रेडी किया। किसी दिन किसी व्लॉग में आपके साथ बच्चों का लंच शेयर करूंगी कि मैं इनको लंच में क्या देती हूँ, डिफरेंट आइडियाज़ दूंगी। यहाँ पे मेरी बेटी की वैन वाला आ गया था और वो चली गई थी। अब मैं चीज़ों को अच्छी तरह झाड़ रही थी ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और मेरी मेड जब सफाई करे तो कोई भी ज़र्रा या गंद ऊपर ना रहे और बाद में भी घर साफ़ सुथरा रहे। कई दफ़ा ये चीज़ें झाड़ू ना तो वो ज़र्रे बाद में गिरते रहते हैं और फिर घर गंदा हो जाता है। अब मेरे बेटे के स्कूल का टाइम हो गया था, यहाँ पे वो भी रेडी हो गया है। आज उसका पेपर है इसलिए वो लंच नहीं लेके जा रहा था, तो उसको मैं अब उसकी बस स्टॉप तक छोड़ने जा रही थी। वो स्कूल बस पे जाता है तो बस जो है वो ब्लॉक के अंदर नहीं आती, इसलिए फिर मैं उसको स्टॉप पे छोड़ने जाती हूँ। स्टॉप का थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसलिए थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाती है और मैं अपने बेटे को भी छोड़ आती हूँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे के साथ उसकी स्कूल बस का वेट कर रही थी, बस हम बैठे हुए थे। इतनी देर में उसकी स्कूल बस भी आ गई थी और अब स्कूल बस में वो बैठ के जा रहा था। खैर से अब वो चला गया। अब मैं घर आ गई हूँ। घर आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं मशीन में कपड़े डाल दूँ, क्योंकि मशीन तो मेरी ऑटोमेटिक है, खुद ही धुल जाते हैं उसमें कपड़े, सिर्फ मैंने खुश्क होने के लिए तार पे डालने होते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे कपड़े मशीन में डाले और फिर सर्फ़ भी डाल दिया। साथ साथ कपड़े धुलते रहेंगे, साथ साथ मेरे बाकी काम हो जाएंगे। और इस तरह ये है कि अब दिन छोटे हो गए हैं, कपड़े जल्दी खुश्क भी नहीं होते और सुबह सुबह धुल जाएं तो फिर बड़ी इजीली ड्राई हो जाते हैं। यहाँ आके मैंने फिर अपना वेट किया, क्योंकि कल मैंने काफ़ी चीट मील किया था, मुझे था भाड़ना गया और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट आप खुद देख सकते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगी। अब यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैंने कहा कुछ लाइट सा लूँ, तो मैं बाकर ख़ानी चाय बनाई अपने लिए और बस फिर मैं वो खाने लगी थी बैठ के। अभी नाश्ता मेरा ख़त्म हुआ था तो बेल हुई और मेरी मेड आ गई थी। आज घर में गंद भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज मंडे था। संडे को ये छुट्टी भी करती हैं और बच्चे भी घर होते हैं, तो फिर आपको पता है गंद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो अच्छी तरह से अब क्लीन कर रही थी घर को। और साथ ही फिर मेरे दूध वाला भी आ गया, दूध भी बॉयल कर लिया और मैंने इधर चिकन को भी डीप फ्रोस्ट होने रख दिया। और राफ़े बार बार उठ रहा था और इधर मेरी गोद में आके सो गया, तो बस फिर मैं इसको लेके बैठी रही। कुछ देर बाद ये उठ के फ़्रेश हो गया था। इसको फिर मैं बाहर ले गई, क्योंकि मैंने कपड़े जो है वो खुश्क होने के लिए तार पे डालने थे। ये फिर यहाँ पे साइकिलिंग करना शुरू हो गया। फिर मैं पीछे चली गई मशीन से कपड़े निकालने। मशीन से कपड़े निकाल के मैंने तार पे डाल दिए थे। अब मैं वापस आई, राफ़े से मैंने पूछा, वो कहते हैं मैंने पराठा और बोटी खानी है, तो मैं उसके लिए पराठा बना रही थी और साथ में मैंने बोटी गरम की और उसको मैं नाश्ता करवाने चली। आजकल उसको साइकिल का इतना क्रेज़ हुआ है, वो कहता है मैंने नाश्ता भी बाहर साइकिल पे ही करना है। मैंने कहा चलो किसी तरह कर लो, लेकिन कर लो। मैं गिराज में बैठ के इसको नाश्ता करवाने और साथ छोटी छोटी इससे बातें कर रही थी ताकि ये नाश्ता कर ले। नाश्ता करवा के फिर मैं बड़ी मुश्किल इसको मना के अंदर लेके आई। इसको मैंने डियाना रोमा लगा दिया, इसको मैंने सोफ़े पे बिठा के सेट किया ताकि मैं किचन में इजीली काम कर लूँ। अब आज मैं बनाने लगी थी शिमला मिर्च चिकन, तो उसके लिए मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्याज लिया, टमाटर, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चिकन जो मैंने सुबह डीप फ्रोस्ट किया था। अब ये ऑलिव ऑयल मैं लूँगी, एक देचकी में ऑलिव ऑयल डाला मैंने। ऑलिव ऑयल से ये होता है कि ये इतना हैवी भी नहीं होता और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज को डाल के अच्छी तरह मैंने इसको ब्राउन करना है।
जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है हम इसमें फिर उसके बाद अदरक लहसुन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन ऐड करके हमने इसको भी अच्छी तरह भूनना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो इस तरह का हो जाएगा। जब ये कलर हो जाएगा प्याज का तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की भी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज में, इसका कलर ब्राउन करेंगे और इसकी भी हम स्मेल को ख़त्म करेंगे। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा इस तरह, तो फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और उसकी भी फिर अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये टमाटर और हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, उसका छिलका इसलिए इजीली उतर गया था। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मैंने आपको दिखाए थे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद फिर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि ये रच बस जाए इसके अंदर मसाला अच्छी तरह से ना, और इस तरह से फिर इसकी हो जाएगी लुक। फिर इसको अच्छी तरह से भून के जब हमने देखना है कि ऑयल अलग हो गया मसाले से, फिर हमने इसमें 3 चम्मच दही के ऐड करने हैं इसकी ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। जब 3 चम्मच दही डाल लेना है फिर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसको अच्छी तरह से भून के अब इसमें हमने 1 गिलास पानी शामिल करके तो इसको हमने ढक के रख देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अब गोश्त हमारा जो है इधर गल चुका है और ऑयल भी इससे अलग हो गया। अब इसमें हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और हम इसको दम पे रख देंगे। अब ये मेरा बेटा बाहर आ गया था और मेरा छोटा बेटा भागा गया है इसके लिए कि भाई आ गया, इसके पेपर्स हो रहे हैं इसलिए जल्दी आ गया था। यहाँ पे मेरे सुबह के किचन में बर्तन भी बिखरे हुए थे, साथ साथ मैं वो भी देख रही थी। अब यहाँ पे मेरी जो फाइनल लुक है हांडी की वो आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च भी गल गई थी और ऑयल भी अलग हो गया था और मेरी हांडी अच्छी तरह से तैयार हो गई हुई थी। अब मैं बाकी जो बर्तन थे मेरे सुबह के पड़े हुए, मैंने सोचा कि उनको भी साथ साथ मैं अच्छी तरह से धो लूँ ताकि दोपहर को बच्चों ने खाना खाना है फिर ज़्यादा बर्तन ना हो जाएं। अब मैं अच्छी तरह से बर्तन धो रही थी, साथ साथ किचन को भी देख रही थी, हांडी भी बना रही थी। तो एक टाइम में बस मुझे होता है कि मैं एक ही दफ़ा सारे काम अपने निपटा लूँ, फिर मैं नहा के अच्छी तरह साफ़ होके फिर मैं नमाज़ पढ़ूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अब जल्दी जल्दी यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो लिए थे और मेरा किचन भी सारा साफ़ हो गया था। अब मैं कमरे में आ गई, मैंने राफ़े को चेंज करवाया, अच्छी तरह से नहलाया और इसको रेडी किया। फिर उसके बाद मेरा बेटा कहता है मामा भूख लग गई है। यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, रोटी वगैरह बना के तो मुझे था कि बस मेरी बेटी भी आने वाली है तो मैं इनको अब इकट्ठा ही खाना दे दूँ और मैं उसकी भी बना के हॉट पॉट में रख लूँगी और अपनी, और मैंने फिर बच्चों की रोटी बनाई। रोटी बन गई थी, बस फिर मैंने अपने बेटे को खाना डाल के दिया और ये देख सकते हैं आप सालन की लुक कितना मज़े का और यमी लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने नहा के और नमाज़ वगैरह पढ़ी, नमाज़ पढ़ के तो मैं फ़्री हुई हूँ। तो मेरी बेटी भी आ गई थी और आइसक्रीम वाले ने बहुत तंग किया हुआ है, उसको पता है कि राफ़े ज़रूर लेता है तो वो यहाँ आके ज़रूर अपना जो है ना वो म्यूज़िक चलाता है कि राफ़े ज़रूर आए। अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम ले रहे थे। आइसक्रीम लेने के बाद फिर इन्होंने कुछ थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद एकेडमी का टाइम हो गया। अब हम बाहर आए हैं तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था, फिर मैं इनको एकेडमी छोड़ने जा रही थी। अब मैं रास्ते में जाते हुए सोच रही थी कि लोग कहते होंगे कि ये डेली का एक ही रूटीन सब कुछ शेयर कर रही है। आज सिर्फ मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं सुबह की बच्चों की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ ना, जब वो स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, तो वो आज मैंने शेयर कर लिया। और अब नेक्स्ट मैं कल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कुछ मैं डिफरेंट करूँ और नया लेके आऊँ। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल स्टार्ट है और मुझे इतने आइडियाज़ नहीं हैं। तो प्लीज़
प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और डिफरेंट आइडियाज़ दें, और अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एक टक शॉप है इनकी एकेडमी के रास्ते में, और राफ़े मुझे इतना तंग करता है, उसको होता है हम यहाँ से लिए बगैर जाएँ ना। अभी भी वो देखें अपनी बहन के साथ वो पहुँच गया उधर टक शॉप पे, और वहाँ से जाके चीज़ें ले रहा है, और चीज़ें लेके बस ये आगे थे और मैं इनको छोड़ आई थी। अब इनका वापसी का टाइम हो गया था, मैं बाहर निकली हूँ तो बहुत गंद और पत्ते गिरे हुए थे हवा की वजह से। अभी हम इनकी एकेडमी के बाहर खड़े हैं और बच्चे आ नहीं रहे थे, तो राफ़े जो है वो उतनी देर झूले पे बैठ गया अपने आपा भाई का वेट करने के लिए। आज असल में मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो ये फिर राफ़े यहाँ पे झूले ले रहा था। इतनी देर में फिर इसके आपा भाई भी आ गए, उनको देख के ये खुश हो गया, और फिर मैं इनको घर ले आई। अब घर आके बच्चे जो हैं वो कुछ लाइट सा ही खाते हैं। अब ये नूडल्स बना लिए थे मलका ने, और वो नूडल्स खा रही है। राफ़े भी पूरा उसका साथ देता है हर चीज़ में, वो भी नूडल्स खा रहा है। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी तो अचानक मुझे बड़ी आवाज़ आई। मैं बाहर जाके देखा तो बहुत तूफ़ानी आंधी आई हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी मैं दिखाऊं लाहौर का वेदर इस टाइम कैसा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।